राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आज मैं तुम्हें एक तुमसे भी बड़ा अपना भक्त दिखाना चाहता हूँ, क्या तुम उसे देखना चाहोगे? तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मैं अवश्य ही उस भक्त के दर्शन करना चाहूँगा जो मुझसे भी बड़ा है। तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का वेश धारण कर तथा यमराज एक सिंह के भेष में रत्नपुर राज्य की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां राजा मयूर ध्वज का राज दरबार लगा था। जैसे ही राजा मयूर ध्वज को इस बात की खबर लगी कि साधु उनके राज दरबार में आए हैं, तुरंत उन्होंने अपना सिंहासन छोड़ साधुओं को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने राजा मयूर ध्वज से कहा, हमने तुम्हारे दान की बहुत प्रशंसा सुनी है। चारों ओर तुम्हारे यश की कीर्ति है कि कोई भी याचक तुम्हारे दरबार से खाली हाथ नहीं जाता है। राजा मयूर ध्वज ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से कहा, यह भगवान नारायण की ही मुझ पर कृपा है कि आज तक मेरे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा, हम आपसे ऐसी कोई वस्तु नहीं मांगेंगे जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। श्री कृष्ण ने राजा मयूर ध्वज से कहा कि हम तीन प्राणी बहुत लंबे समय से यात्रा कर रहे हैं। हम दोनों तो कंदमूल खाकर अपनी भूख शांत कर लेते थे, परंतु हमारे साथ ये सिंह राज भी है जो सिर्फ मांसाहार करते हैं और ये सिर्फ मनुष्य का मांस भक्षण करते हैं। मयूर ध्वज ने श्री कृष्ण से कहा, मैं सिंह राज के समक्ष प्रस्तुत हूँ। यदि वे मेरा भक्षण करेंगे तो मैं खुद को धन्य समझूंगा। श्री कृष्ण ने कहा कि पृथ्वी पर स्वयं को दान करने वालों की कमी नहीं है। यदि तेरे जैसा भोजन करते तो हमें आपके पास आने की जरूरत नहीं होती। महाराज मयूर ध्वज ने श्री कृष्ण से कहा, अब आप ही बताएं कि मैं कैसे सिंह राज के भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने राजा मयूर ध्वज से कहा, हमारे सिंह के भोजन के लिए आपको अपनी रानी सहित आरा लेकर अपने पुत्र ताम्रध्वज को चीरना होगा, जिससे सिंहराज भोजन कर सके। श्री कृष्ण की आवाज सुनकर सारा दरबार आश्चर्यचकित हो गया। स्वयं अर्जुन श्री कृष्ण के इस तरह की बात से डर गए। एक क्षण के लिए राजा मयूर ध्वज भी डगमगाए, परंतु समझ गए। राजा मयूर ध्वज ने कहा, हे महात्मा, धन्य है मेरा पुत्र ताम्रध्वज, जिसे आपने सिंहराज के आहार के लिए चुना है। श्री कृष्ण ने राजा मयूर ध्वज से कहा कि पुत्र को चढ़ाते समय यदि माता पिता की आंखों में आंसू आए तो सिंहराज भोजन स्वीकार नहीं करेंगे। राजा मयूर ध्वज ने अपने पुत्र और पत्नी को भी राजी कर लिया। अर्जुन राजा के इस प्रकार के समर्पण और वचनबद्ध बातों को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इसके बाद राजा ने आरा उठाया और अपने इकलौते पुत्र के सिर पर रखकर परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने पुत्र को चीर दिया। अर्जुन चौंक कर मूर्छित हो गए। आरे से निरंतर उनके शरीर के दो भाग किए जा रहे थे। इस तरह ताम्रध्वज का शरीर दो भागों में बट गया। राजा मयूर ध्वज ने ब्राह्मण से कहा कि महात्मा अपने सिंह को भोजन करवाइए। सिंहराज ने आगे बढ़कर ताम्रध्वज का दायां भाग खा लिया। तभी ताम्रध्वज की माता की बाईं आंख से आंसू टपक पड़े। श्री कृष्ण ने महारानी से पूछा, ये आंसू किस लिए? रानी ने कहा कि महापितृ भक्त ताम्रध्वज के दाहिने अंग को तो आपने स्वीकार कर लिया, परंतु वाम अंग को छोड़ दिया। इस कारण मेरी बाईं ओर से आंसू निकल पड़े। इस दृश्य को देख अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया। भक्ति का ऐसा प्रकाश अर्जुन ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। इसके बाद ब्राह्मणों के लिए सात्विक भोजन की व्यवस्था की गई। श्री कृष्ण ने राजा मयूर ध्वज से कहा, तुम्हारे पुत्र को बैकुंठ में स्थान मिलेगा। ईश्वर तुम्हारी दान भक्ति से
अत्यंत प्रसन्न रहता है और वह कभी अपने भक्तों का अहित नहीं करेंगे। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने राजा से कहा, अपनी दाईं तरफ देखें, आपके अलौकिक कार्य का फल आपको मिल चुका है। जैसे ही राजा ने अपनी दाहिनी तरफ देखा, ताम्रध्वज जीवित अवस्था में खड़ा था। अपने पुत्र को देखकर रानी ने उसे गले से लगा लिया। राजा मयूरध्वज ने ब्राह्मण से कहा, आप कौन हैं और किस कारण आपने मेरी इतनी कठिन परीक्षा ली? भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप के दर्शन राजा मयूरध्वज को दिए और मयूरध्वज भी श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। यह दृश्य देख अर्जुन उस महादानी राजा मयूरध्वज के पैरों में गिर गए और इस तरह अर्जुन का अहंकार भी नष्ट हो गया। तो कैसी लगी कहानी? कहानी बहुत ही दिल को छूने वाली थी। तो ऐसा दानवीर हमें दुनिया में देखने को कोई नहीं मिलता। तो आप भी अगर भगवान के भक्त हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।